हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। टॉप स्थान एकेडमी पे आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी लोग? प्यारे साथियों, ये वीडियो आपको दिख पा रहा होगा कि आखिर के 60 दिन में हमें किस प्रकार से प्रिपरेशन करनी चाहिए। आप देख लीजिए कि 10 अक्टूबर से, जिस प्रकार से एसएससी ने बताया है कि 10 अक्टूबर से हम पेपर लेंगे हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का, यानी एचसीएम की जो भर्ती है उसका जो पेपर है हम 10 अक्टूबर से लेंगे। अब जब से ये डेट घोषित करी है तो कई सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनके मन में इस तरीके का भाव पैदा हो गया है कि सर कैसे तैयारी करूं, मैंने तो अभी शुरुआत ही नहीं करी है। ठीक है, किस प्रकार से मेरी प्रिपरेशन होगी, मैथ को कैसे कवर करूं, रीजनिंग को कैसे कवर करूं, इंग्लिश में कैसे कवर करूं, कौन से पोर्शन पे मुझे ज़्यादा जो है ध्यान देना है, मैथ पे या फिर इंग्लिश पे, किस पे ध्यान देना है। तो मैं आपको एक चीज़ बोलता हूँ कि 60 दिन अपने आप में अगर देखा जाए और अगर आप सही तरीके से एक प्लानिंग के साथ में स्टडी करें तो 60 दिन बहुत अच्छा टाइम है, आप आराम से इस चीज़ को कवर कर सकते हैं। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपको सिलेक्शन लेने के लिए किन चीज़ों पे जोर देना चाहिए। वो सारी जो बातें हैं मैं इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो को अगर आप एंड तक देख लेंगे तो हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की प्रिपरेशन से रिगार्डिंग किसी भी प्रकार का कोई सवाल आपके मन में बचेगा ही नहीं। ये आपके मन में ये भाव आएगा ही नहीं कि यार मुझे इतने से टाइम में किस प्रकार से प्रिपरेशन करनी है। फिर मैं बताता हूँ, 60 दिन अपने आप में बहुत अच्छा टाइम होता है, 2 महीने अच्छा टाइम होता है अगर आप इसको सही तरीके से यूटिलाइज करें तो। अब कई सारे लोग जो हैं आधा तो टेंशन में रह रहे हैं कि यार टाइम कम है, टाइम कम है, ऐसा सोच सोच के एक एक दिन वो अपना खराब करते चले जा रहे हैं। दूसरी टाइप ऐसे स्टूडेंट हैं जो इस 60 दिन की इस तरीके से बेहतरीन तरीके से प्लानिंग बनाते हैं कि यार किस तरीके से मुझे 60 दिन को यूटिलाइज करना है, मेरा सिलेबस भी कंप्लीट हो जाए, मेरा रिवीजन भी कंप्लीट हो जाए, साथ के साथ में मैं मॉक टेस्ट भी दे लूँ। तो कई तरीके के जो लोग हैं वो इस तरीके की बातें कर रहे हैं। तो कि सर इस पर एक वीडियो बनाओ, ठीक है, तो मैं वीडियो भी इस पे बनाऊंगा। और मैंने अभी आपको बताया कि 2 टाइप के स्टूडेंट होते हैं, एक वो जो सही से प्लानिंग बना रहे हैं और एक वो जो थोड़ा सा चिंतित है, टेंशन में, उनको समझ ही नहीं आ रहा है कि चीज़ों को हमें किस तरह से कवर करना है। तो चिंता ना करें, आप इस वीडियो को एंड तक देख लीजिएगा। एचसीएम से रिगार्डिंग जिस कैसा भी आपका सवाल है, सारे सवाल जो है आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, डरने की कोई जरूरत है आपको नहीं है। देखिए दोस्तों, किसी भी एग्जाम को हमें पास करना होता है तो हमारा जो मेन टारगेट क्या है, मेन जो मकसद है वो क्या होना चाहिए कि हमारा जो मेन टारगेट ये होना चाहिए कि कौन सा पार्ट कितने नंबर का है, ठीक है, और मैं किस में वीक हूं, किस में मैं स्ट्रोंग हूं। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है जो अपने आप को कई स्टूडेंट समझ ही नहीं पाते। अब जैसा सपोज करो कि आप मान लीजिए इंग्लिश में वीक है और आपका दूसरा पार्ट अच्छा है, तो आपको किस प्रकार से चीजों को कवर करना है मैं आज आपको बताऊंगा सारी चीजें। ठीक है, देखिए आपको पहले चीज तो स्पष्ट कह देता हूं, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की 1 नंबर की नौकरी है। आप आराम से लास्ट के इन दिनों में अच्छी प्लानिंग के तहत इसमें आराम से सिलेक्शन पा सकते हैं। कई सारी मैं टिप्स आपको इसमें देने वाला हूं। ठीक है, तो वीडियो अगर पसंद आ रहा है और आपको सारी चीजें अच्छी लग रही है तो टॉप स्थान एकेडमी को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, घंटी का आइकन को ऑन कर सकते हैं। इससे रिगार्डिंग में कई सारी वीडियो अभी लेके आने वाला हूँ और भी, है ना। तो आप बाकी चीजें तो मैं इसमें क्लियर कर दूंगा, फिर भी कोई डाउट रहता है तो मैं वीडियो उसके ऊपर लेके आऊंगा। ठीक है, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और दूसरा आप शेयर भी कर दीजिए वीडियो को। समझते हैं? देखो, उससे पहले हमें एक चीज समझनी होगी और इस पार्ट पे हमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, देखिए है क्या चीज प्यारे साथियों, आप सभी को एक चीज पता होगी, इसमें 2 सेक्शन पे आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। कौन कौन से पे? एक आप मैथ को देखिए और एक आप रीजनिंग को देखिए। टोटल जो पार्ट बन रहा है हमारा वो कितने का बन रहा है? 45 का। समझ में आ रही है मेरी बात? अच्छा, मैं सेक्शन को अलग अलग बांट रहा हूं, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। दूसरा एक सेक्शन आप देखिए कंप्यूटर का और जनरल अवेयरनेस का। ये सेक्शन कितने का हो रहा है? 30 का हो रहा है। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? बात क्लियर हो रही है? मैं जो चीजें आपको समझा रहा हूँ वो चीज थोड़ा देखिए। अगर मैं टोटल मिला के बात करूं तो एरिया कितने का हो रहा है हमारा? टोटल जो पार्ट बन गया वो कितने का हो गया? 75 का बन गया। देखिए कई सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि जी मैं तो इंग्लिश में वीक हूं, मेरी तो इंग्लिश अब हो ही नहीं सकती। ठीक है, मैं आपको सारी चीज क्लियर करता हूं, मेरी बात को ध्यान से समझ। देखो पहले तो जितना भी सिलेबस हमारा मैथ्स का दिया हुआ है, ध्यान से समझना मेरी बात। देखिए मैथ्स को कवर करना और रीजनिंग को कवर करना ये आपके खुद के हाथ में है और इसको आप आराम से कवर कर सकते हैं। सपोज कैसे भाई, इसमें लिमिटेड ही तो टॉपिक दिए हुए हैं, टॉपिक जो है वो लिमिटेड है, रीजनिंग के टॉपिक लिमिटेड, मैथ्स के टॉपिक लिमिटेड। तो अब आपका टारगेट क्या होना चाहिए कि जो चीजें बिल्कुल लिमिटेड है अपने पोर्शन में, वो सारी जो चीजें हैं वो तो मैं पहले निपटाऊं। समझ पा रहे हैं? तो ये तो आपके हाथ में है
आप इसको इस तरह से भी प्लान कर सकते हैं कि भैया मुझे अगर रोज का या 2 दिन का अगर मैं एक चैप्टर भी खत्म करूं, सपोज करिए थोड़ा देर के लिए, ठीक है, और हम ये मान के चलते हैं कि अगर आप 2 दिन में एक चैप्टर भी कंप्लीट करते हैं, सपोज करो, तो हम सपोज टोटल कितने चैप्टर होंगे इसमें थोड़ा आइडिया लगा लीजिए। हम मान के चलते हैं कि टोटल अगर मैं सारा एक राउंड फिगर में बताऊं तो 25 टॉपिक हम लगा लेते हैं मैथ के, तो ये कितना बन गया? तो आप कहेंगे सर 50 डेज, ठीक है, ये मैंने खींच के बता दिया, खींच के बता दिया है। इसमें अभी हमारे पास 10 दिन बचे हुए हैं, लेकिन ये जो 2 दिन है, देखिए अगर आप आज से ही शुरुआत करें तो मैं आपको बात बता रहा हूं, इसके दूसरे पड़ाव में मैं बात करूंगा कि आपकी ऑलरेडी प्रिपरेशन हो रखी है तो आपको कैसे कवर करना है चीजों को, तो आप आराम से देखिए अपने सिलेबस को कंप्लीट निपटा सकते हैं। मैंने मैक्सिमम टॉपिक लेके काम कर दिया आपका, तो इस तरीके से जो आप 50 दिन के अंदर अंदर अगर आप 2 दिन में आराम से भी पढ़े, ठीक है, देखिए जो लेवल है ना, आप ये समझ सकते हैं कि ऐसा तो है नहीं कि आप फर्स्ट बार ही इसका पेपर दे रहे हैं, थोड़ी बहुत तो मैथ आपको आती है, थोड़ी बहुत तो मैथ आती होगी, तो बेसिक सी चीजें कवर है, तो आप आराम से जो है, मुझे ऐसा लगता है कि 2 दिन में आप आराम से इन चीजों को निपटा सकते हैं। 2 दिन में एक चैप्टर को आराम से खत्म कर सकते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं, ठीक है, आराम से रिवीजन हो जाता है। रीजनिंग को आप आराम से निपटा सकते हैं, कोई इश्यू नहीं, आप 30 दिन के अंदर अंदर रीजनिंग को आप आराम से खत्म कर सकते हैं। समझ में आ गई मेरी बात? तो ये क्या है, मैथ्स का प्लस रीजनिंग का, ये दोनों ही सेक्शन लिमिटेड है और आप इनको आराम से खत्म कर सकते हैं। अगर मैं एवरेज अगर निकाल के चलूं और मैथ और रीजनिंग को अगर आप सिस्टमेटिक तरीके से खत्म करें विद रिवीजन और प्रैक्टिस के साथ में, तो आप 50 डेज के अंदर इसको खत्म कर सकते हैं एक बेहतरीन तरीके से, और लोगों ने किया भी, लोगों ने ये चीज किया भी। तो आप जो है इस तरीके से है अपना मैथ और रीजनिंग को कवर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें, आपको पता है, इसमें तो एक गिने चुने चैप्टर हैं, मेरा मतलब यह है कि लिमिटेड पोर्शन है इसके अंदर। बात समझ में आ गई आपको? इंग्लिश की मैं सबसे लास्ट में बात करूंगा, इंग्लिश के मैं सबसे लास्ट में बात करूंगा, पहले मैं बात कर लेता हूं जनरल अवेयरनेस का। देखिए प्यारे साथियों, जनरल अवेयरनेस एक ऐसा सेक्शन है जिसमें आप कितना भी पढ़ लीजिए, कितना भी पढ़ लीजिए, कितना भी पढ़ लीजिए, ठीक है, फिर भी आप श्योर नहीं हो पा रहे होंगे कि मैं लास्ट में जाके इसमें अच्छा मार्क्स कर ही पाऊंगा। तो आपको इसको इस हिसाब से पढ़ना है कि 4 ऑप्शन आपको दिखे तो आप 3 ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। ज्यादा दिमाग पर प्रेशर देने की लोड लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ओनली फॉर कितने क्वेश्चन आने हैं? 20 क्वेश्चन। इसमें करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चन आएंगे, आपको पता होगा ना, कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी आने हैं। तो आप ये लगा के चलिए कि इसमें आप कितना भी पढ़ लीजिएगा, मैं लास्ट के 60 डेज की आपको स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ, मेरी बात को ध्यान से समझना, है ना। अगर आप पहले से इस चीजों को कवर कर रहे हैं, 6-7 महीने से अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप, मुझे लगता है कि सारी चीजें आपकी सबसे ठीक है। लेकिन लास्ट के 7 दिन की मैं 60 दिन की बात बता रहा हूँ। तो ये एक ऐसा सेक्शन है जिसमें आप कितना भी पढ़ लीजिए, आपको ये लगता ही नहीं कि मैं पूरे कर पाऊंगा, है ना। तो इसको तो इतना ही पढ़ लीजिए आप, जो सिलेबस में दिया हो वो तो टॉपिक आपको अच्छे से निपटाना ही है। जो सिलेबस में मेंशन है वो सारे टॉपिक इसके पहले खत्म करो, सिलेबस वाले पहले टॉपिक खत्म करो, ठीक है। फिर कोई आप ऐसी बुक उठाइए, जैसे एक लूसेंट वगैरह होगी, एक लूसेंट की ऑब्जेक्टिव बुक होगी, उसमें जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है और जो एसएससी जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, वो सारे निपटा दीजिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्लस लूसेंट थ्योरी वाली, ठीक है। और इसका जो सिलेबस है वो आप थ्योरी टाइप में इसको खत्म कर लीजिए। फिर से बोलता हूं, देखो कैसे कवर करना है। एक तो आप लूसेंट की सब्जेक्टिव ले सकते हो, एक आप लूसेंट की ऑब्जेक्टिव ले सकते हो। 2 बुक तो आपको ये खत्म करनी है, इससे आपको आइडिया लग जाएगा किस प्रकार से क्वेश्चन है। दूसरा, इसका जो सिलेबस दिया हुआ है, मेरी बात को एक चीज आप समझ लीजिएगा, इसका जो सिलेबस दिया हुआ है ना, उस सिलेबस को विद थ्योरी के साथ में आप आराम से कवर कर सकते हैं वीडियो लेक्चर के द्वारा भी। अब कहां से कवर करेंगे वीडियो लेक्चर के द्वारा, अभी मैं आपको सारा चीज बताता हूँ। तो आप इस चीज को अच्छे से खत्म कर सकते हैं, ठीक है। क्या दोनों बुक ये प्लस इसको खत्म कर सकते हो आप आराम से, यानी मैंने ये लगा लीजिए आप 50 दिन में आप आराम से इस चीज को निपटा सकते हैं बेहतरीन तरीके से। अब लास्ट वाला पोर्शन बच गया। देखिए कंप्यूटर का जो रोल कितना है, कंप्यूटर का रोल ये है कि आपके 10 क्वेश्चन इसमें पूछे जाने हैं। अब ये 10 क्वेश्चन यहाँ पे जो पूछे जाने हैं ना, ये ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो मिक्स क्वेश्चन होंगे, कंप्यूटर से कहीं से भी पूछ ली जाएंगे, है ना। तो आपको मेन टारगेट क्या है कि अगर आप 1 आधा घंटा भी निकालें तो आप थोड़ा बहुत थ्योरी तो पढ़ लें, वो तो एक अच्छी बात है, लेकिन आप प्रैक्टिकली करके एक बार देख लीजिए। जैसे MS ऑफिस है, उसमें MS वर्ड हो गया, पावर पॉइंट हो गया, एक्सेल हो गया, उनको एक बार आप कैसे देखेंगे, प्रैक्टिकली रूप से देख लेंगे, उसके फंक्शन को देख लेंगे, वो चीजें आपकी ज्यादा आसान होगी, ठीक है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? वो आपके लिए ज्यादा बेटर होगा। प्लस थ्योरी आप पढ़ोगे, थ्योरी प्लस प्रैक्टिस करोगे तो आप आराम से कंप्यूटर में भी क्वेश्चन कर सकते हो। और ये कितने दिन का सेक्शन मानते हो आप? 1 महीने का भी नहीं है, 30 दिन का। आप 1 घंटा रोज दोगे तो भी आप आराम से 30 दिन में खत्म हो। क्या बात आपको समझ में आई? अब रही बात इंग्लिश की। अब कई सारे लोग बोलते हैं कि सर इंग्लिश में तो बड़ी दिक्कत है, हम इंग्लिश को कैसे कवर करें, हमें तो समझ में नहीं आता।
तो देखो भाई, इंग्लिश के ऊपर मैं आपको एक ही चीज कह सकता हूँ कि सबसे पहला टारगेट तो जो सिलेबस मेंशन किया हुआ है वो टॉपिक आप अच्छे से निपटा लो। उसको जैसे कैसे निपटाओगे आप, किस तरीके से निपटाओगे, तो सबसे पहले आप उस इंग्लिश वाला जो सिलेबस का पार्ट दिया हुआ है वो टॉपिक तो आप अच्छे से अपना कंप्लीट करो ही करो, ठीक है। और इतना भी बड़ा सिलेबस नहीं है कि आप इसके कंप्लीट टॉपिक नहीं कर पाओ, आप आराम से उसके कंप्लीट टॉपिक कवर कर पाओगे तरीके से। मेरी बात समझ में आ रही है? अगर आपको समझ में भी नहीं आ रहा तो कुछ भी, तो देखो एक चीज बताता हूं, ये हमारा एक सूर्य बैच चल रहा है जिसके अंदर इंग्लिश के टीचर है वो केवल हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के हिसाब से आपको पढ़ाएंगे इसके अंदर, ठीक है। ये बैच अभी कल से ही चालू हुआ है, ठीक है। ये केवल दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के हिसाब से ही ये जो है आपको सारा सिस्टम इसमें बताया जाएगा। डिजिटल नोट्स है 5, फ्री टेस्ट सीरीज भी है, हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल है, ये डाउट सेशन भी है और नोट्स भी है जो पढ़ाए जाते हैं। आप ज्यादा जानकारी यहाँ पे कर सकते हो और इसको आप एप्लीकेशन से आप डाउनलोड कर सकते हो, टॉपिस्तान अकेडमी। 60 दिन से पहले पहले जो हम कोशिश कर रहे हैं कि आपका सिलेबस है उस हिसाब से आपका जो सिलेबस है हम उसको कंप्लीट कर दें, ठीक है। तो ये टीचर इस पर काम कर रहे हैं अच्छी तरीके से, आप चिंता ना करें, सारा सेक्शन आपका हो जाएगा। बस क्लास से लो आप फटाफट, और जो चीजें हैं कैसे समझ में नहीं आ रही, क्या समझ में नहीं आ रही, सब कुछ क्लियर हो जाएगा आपका, ठीक है। तो आप यहाँ से भी जो है बैच को ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लगता है तो, ठीक है। कोई इश्यू नहीं, एकदम जीरो लेवल से कल से ही लाइव क्लासेस शुरू हुई है इसमें, ठीक है। फिर आते हैं इस टॉपिक पे एक बार फिर से। इंग्लिश का मैंने क्या बताया कि भाई इंग्लिश को आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो आप बैच ले सकते हैं, बैच में टीचर आपको करवा देगा, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैथ्स भी आपको करा देंगे सारी, ठीक है, रीजनिंग भी आपको करवा देंगे, मतलब ये एग्जाम से पहले पहले आपका सिलेबस हम करा देंगे और प्लस आपको टेस्ट सीरीज भी करवाएंगे हम इसमें, ठीक है। तो अगर आप बैच नहीं लेना चाहते और आप चाहते हैं कि जी मैं तो सेल्फ ही करना चाहता हूं, तो मैंने आपको ये सिस्टम बताया है, ठीक है। और बैच लेते हो तो उसमें तो सारा क्लियर हम करवाएंगे अपने हिसाब से। देखिए इंग्लिश एक ऐसा सेक्शन है, मेरी बात को ध्यान से समझना, अगर आप इंग्लिश पे, मैथ्स पे ध्यान से समझिएगा और रीजनिंग पे और थोड़ा सा कंप्यूटर वाले सेक्शन पे अगर आप अच्छा स्कोर करते हैं तो डेफिनेटली आप अच्छा मार्क्स कर पाओगे, अगर हम इसी में जोर दे रहे हैं आपका, ठीक है। तो इंग्लिश का सिलेबस जो दे रखा उसको पहले निपटाओ आप अच्छी तरीके से। जनरल अवेयरनेस में मैंने आपको बता दिया है किस तरह से, रीजनिंग मैंने आपको बता दी, मैथ्स मैंने आपको बता दिया, कंप्यूटर मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। और कोई किसी प्रकार की टेंशन नहीं, इससे रिलेटेड हम आपको कुछ स्टडी मटेरियल भी देंगे, हम आपको इससे रिलेटेड स्टडी मटेरियल देंगे। तो आप टॉपिस्तान अकेडमी को डाउनलोड कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराएंगे, कुछ फ्री वीकली टेस्ट भी हम आपको इसमें देंगे। तो आप फ्री वीकली टेस्ट भी आप, हमारा टॉपिस्तान अकेडमी के नाम से एक एप्लीकेशन है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप आराम से जाके उसको डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ वीकली टेस्ट चलता है इसका SCM का, वहाँ दे सकते हैं। और प्लस कुछ स्टडी मटेरियल है वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, आपके लिए फ्री स्टडी मटेरियल, ठीक है। तो उम्मीद है ये 60 दिन की स्ट्रेटेजी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। और हाँ, एक चीज मैं आपको एक चीज और समझाना चाहता हूं कि आपको जो है वीकली रिवीजन, प्यारे साथियों, अगर आप रिवीजन नहीं करोगे ना ये बड़ा खतरनाक है, ठीक है। आप टॉपिक तो पढ़ रहे हो लेकिन उसका रिवीजन करो, एक दिन में आप डिसाइड कर लो, सोचो एक दिन में आप डिसाइड कर लीजिए, 5 से 6 दिन आपके पास बचते हैं। अगर 7 दिन में जो भी पढ़ाया है ना, 6 दिन में आपने जो भी पढ़ा है उसका 7वें दिन में पूरा रिवीजन हो जाना चाहिए, पूरे सब्जेक्ट का रिवीजन होना चाहिए। देखो दोस्तों, अब 60 डेज है, 60 डेज के अंदर टेस्ट सीरीज भी देना होता है, मॉक टेस्ट टेस्ट सीरीज भी आपको देना पड़ता है, और वैसे प्रैक्टिस के लिए टेस्ट भी देने पड़ते हैं, साथ में रिवीजन भी करना पड़ता है, सिलेबस भी कंप्लीट करना पड़ता है, अपने आप को मेंटली स्ट्रॉन्ग भी रखना पड़ता है। तो ये सारी चीज आपको टॉपिस्तान अकेडमी पे उपलब्ध होगी, किसी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल आप आज से भी शुरू करें तो आप अच्छी खासी तैयारी हो जाएगी। हाँ, मैं कहूंगा कि हाँ भाई चलो, कोई जो बंदा 7 महीने 8 महीने से तैयारी कर रहा है उसके मुकाबले तो नहीं, लेकिन फिर भी अगर आप अभी से अलर्ट होकर एक सिस्टमेटिक तरीके से हमारे साथ जुड़ते हैं तो भी आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी, किसी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं फिर वो बात कहूंगा कि हाँ, जो 7-8 महीने कर रहा है और आप में थोड़ा सा फर्क हो सकता है, लेकिन आप उस गैप को भुना सकते हैं अच्छी तरीके से अगर आप एक सिस्टमेटिक तरीके से चलें तो। उम्मीद है अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर सकते हैं, और हाँ, ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कई सारे कोर्सेज वहाँ उपलब्ध हैं। आप वीकली टेस्ट, फ्री वीकली टेस्ट भी वहाँ को ऑप्शन आपको मिलता है, वहाँ पे डाउट भी आप पूछ सकते हैं। मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।